अरे जेल से चलने में क्या दिक्कत है? जेल से लोग इलेक्शन लड़ते हैं और चलाना क्या है? वो तो पहले भी उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं, सिर्फ फाइल साइन करनी थी, कोर्ट परमिशन दे दे भाई फाइल वहाँ से साइन कर लो, क्या दिक्कत है? मगर इस मौके पे जो हालात देश के हैं और जिस तरह से इलेक्शन नज़दीक है और जिस तरह से विच हंटिंग हो रही है, हम नहीं कहते कोई दूध का दूल्हा है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो सकता है करप्शन में हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कार्रवाई इसी वक्त करना है। कल तो बल्कि एक कहानी, इसी तरह की कहानी राहुल गांधी ने सुना दी, पूरे सोशल मीडिया पे और पूरे मीडिया पे ये बात फैल रही है। उन्होंने कहानी सुनाई तोता और राजा की कहानी, कि तोते में आत्मा है। नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले 3 दिग्गज नेताओं का जेल में होना और अब खुद सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन आना, कहीं ना कहीं ये इशारा जारी है कि शायद सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और इस हाल में जब देश में 5 राज्यों में चुनाव हैं, 2024 बेहद नज़दीक है, उस हालात में अगर दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी होती है तो क्या चीज़ें रहने वाली हैं? आम आदमी पार्टी का रुख क्या रहने वाला है? आम आदमी पार्टी की चीज़ें किस प्रकार से बदल जाएंगी? और विपक्ष, क्योंकि जो एक संविधान होता है देश का, उसमें विपक्ष की भूमिका क्या होती है, ये सब लोग समझते हैं। और जब विपक्ष पर ही इस तरीके से चीज़ें होंगी तो क्या विपक्ष को कमज़ोर करने की चीज़ें चल रही हैं या फिर विपक्ष सही में कमज़ोर हो जाएगा 2024 से पहले? ये सारे सवाल हैं जो जब से ईडी का नोटिस सीएम तक पहुंचा है उसके बाद से ही जनता में उठ रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं और एडवोकेट बलराज सिंह मलिक हमारे साथ हैं। इनसे समझते हैं सारी चीज़ें किस प्रकार से होने वाली हैं। और कल ही 2 नवंबर है, कल ही वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्या गिरफ्तारी होगी अरविंद केजरीवाल की? क्या सही में दिल्ली के सीएम जेल चले जाएंगे? आम आदमी पार्टी के मुखिया जेल चले जाएंगे? तो ये सारे सवाल हैं, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देख किस तरीके से रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक नेता का जेल जाना, अब सीएम को नोटिस आ जाना, उनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि सिर्फ नोटिस नहीं है, सिर्फ समन नहीं है, गिरफ्तारी करने के लिए ही बुलाया है। ये तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये समनिंग जो की है, अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्ट उनको गिरफ्तार करना है। जिस हिसाब से जो भी कार्रवाई हो रही है, देश देख रहा है, हम भी समझ रहे हैं कि किस तरह से उस पार्टी के 2 नेता जेल में हैं और किस तरह से एक तीसरे प्रमुख उनकी पार्टी में जो युवा एक नेता हैं वो सस्पेंड हैं और ये सीएम हैं और ये पार्टी के संयोजक भी हैं। 3 नेता जेल में हैं सर, 3 नेता जेल में हैं। एक और चीज, 3 जेल में है, एक सस्पेंड है अभी जो बाहर है, राघव चड्ढा, और ये चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर की बारी है कल जेल जाने की। अभी तक तो आंकलन यही है कि कल को उनको जेल जाना है और कल नहीं तो 1 आध दिन के बाद चले जाएंगे। मतलब जेल जाना तय है? जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है वो जेल जाना तय है एक बार, और जिस हिसाब से उसको फॉलोअप है, लीगल जो उनको रिलीफ जो मिल रहा है कोर्टों से, जो नहीं मिल रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, उससे मनोबल बढ़ा है इन एजेंसीज़ का भी और गवर्नमेंट का भी। और उस मनोबल का सहारा लेके सरकार इनको गिरफ्तार करना ज़रूर चाहेगी, क्योंकि और इसको आम एडवोकेट और देश की जनता इसको देख रही है पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह से। अदरवाइज़ तो इलेक्शन जब शुरू हो जाते हैं देश में और जो पार्टी अपोजिशन में है उन नेताओं पे उसी वक्त, उन दिनों में जबकि आचार संहिता लागू हो जाती है, ये भी आना ही चाहिए। कोई आदमी, पॉलिटिकल आदमी कोई अपराध किया है, वो भी मॉनेटरी, भाई पैसे का लेन देन या करप्शन, हत्या तो की नहीं किसी की, कि इमीडिएट गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे मामलों में कम से कम आचार संहिता के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा देश में कानून की जरूरत अब पड़ेगी। लेकिन सर, अगर भ्रष्टाचार किया है, अगर भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि बीजेपी तो आरोप शुरू से ही लगाती है कि भ्रष्टाचारी तो है ही अरविंद केजरीवाल। बड़े भ्रष्टाचार है तो ये किसने रोका हुआ था इतने दिन से भ्रष्टाचार? इतने दिन से एजेंसियां लगी हुई हैं, सारी एजेंसियां कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगी हुई हैं, तो पकड़ लेते पहले। ये इलेक्शनों के वक्त ही क्यों याद आ रहा है? और इलेक्शन में जब ये अपोजिशन में घटक है एक तरह से, ये दल भी, इंडिया जो इनका ऑर्गेनाइजेशन अपोजिशन का, उसमें ये हैं। और क्योंकि इन्होंने ज़्यादा एक्टिवली, इन्होंने ज़्यादा प्रोएक्टिविटी दिखाई है, क्योंकि इन्होंने अपनी विधानसभा में भी प्रस्ताव पास किए हैं और विधानसभा में भी ऐसी बातें कही हैं, कहीं चौथी पास राजा और डिग्रियों पे, प्राइम मिनिस्टर की डिग्रियों पे। मैं ये कह रहा हूँ इन बातों का जवाब पॉलिटिक्स में पॉलिटिकली देना चाहिए, उस तरह से नहीं देना चाहिए, ताकि जनता ये सब समझ जाती है। फिर जनता ये समझ जाती है भाई जो एलिगेशन आप लोगों पे लगाए हैं उसका
एलिगेशन का आप जवाब नहीं देते, और दूसरी पार्टियों को भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी। अरे इतना डीपली जाएंगे जिस हिसाब से ईडी और ये सीबीआई आजकल कार्रवाई कर रही है, अगर इसी तरह को आधार बना के कार्रवाई की जाए तो इस देश का कोई आदमी नहीं बचेगा, सब जेल में जा सकते हैं। लेकिन आपकी बात से तो ये साफ हो रहा है सर कि आप कह रहे हैं कि ये उसका नतीजा है, कि वो जो मुद्दे उठाते आए हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, ये उसका नतीजा है। लेकिन ईडी तो भ्रष्टाचार के मामले में कर रही है ना चीज़ें, तो ये कैसे हो सकता है? भाई भ्रष्टाचार के उसमें कर रही है। कल तो बल्कि एक कहानी, इसी तरह की कहानी राहुल गांधी ने सुना दी, पूरे सोशल मीडिया पे और पूरे मीडिया पे ये बात फैल रही है। उन्होंने कहानी सुनाई तोता और राजा की कहानी, कि तोते में आत्मा है राजा की, और हम राजा के पीछे लग रहे हैं, तोते को हम पकड़ नहीं रहे। तोते को जो पकड़ता है, जब राजा चिंतित होता है, और राजा की बजाय तोते को मारो, तोते को मारेंगे तो राजा खुद मर जाएगा। अब वही काम उन्होंने किया है जो दिल्ली की विधानसभा में हुआ था। इसका मतलब ये स्टोरी क्यों सुनानी पड़ रही है लोगों को, ये बात क्यों करनी पड़ रही है विधानसभा के अंदर? अरे भाई इनका जवाब के लिए सामने आना पड़ेगा, सामने आना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? सामने आना चाहिए था, क्लियर हैंडेडली स्टेटमेंट आनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर की पूरे देश के सामने, नेशनल टीवी पे, मन की बात में पूरा यही आना चाहिए कि मेरे ऊपर जो एक मन की बात यही होनी चाहिए कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हुए हैं पॉलिटिकल पार्टियां, उसमें जवाब देना चाहिए। यहाँ पे लोगों ने कह दिया कि भाई राजा और तोता, अरे भाई जवाब दो ना अपने लोगों का। ये कोई दुश्मन थोड़ा है अपोजिशन के लीडर। अपोजिशन के लीडर और सत्ता में जो लीडर हैं ये सब हमारे लोग हैं, कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। मगर दुश्मन जब हो जाते, जब एक दूसरे का जवाब नहीं देना चाहते, तब जनता समझती है ये एक दूसरे के दुश्मन है। सर विपक्ष की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें देश में चल रही हैं, लगातार अपोजिशन पे, अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, कभी सांसद ही खत्म हो जाना, कभी उनका जेल चले जाना, अब तो मनीष सिसोदिया को बेल भी नहीं मिली है, तो क्या लग रहा है कि अपोजिशन खत्म करने की चीज़ें चल रही हैं? क्या सही में विपक्ष उतना मजबूत होकर बाहर निकल पाएगा इलेक्शंस के दौरान? देखिए बात सुनो, जितना भी जब लोग साथ जिसके होते हैं, अब लोग खाली नेताओं के भरोसे नहीं हैं। लोगों ने अगर कोई मन बनाया है तो नेता तो पैदा हो जाते हैं। बरसात में मेंढक पैदा नहीं होते क्या? सारे मेंढक टर्टर करते हैं। नेताओं की कहाँ कमी है? नेताओं की कमी अगर है तो पार्टियों में नेताओं की कमी है, क्योंकि पार्टियों में कब्जाधारी मानसिकता है। पार्टियों में कहीं पे प्राइम मिनिस्टर पूरी पार्टी पे हावी हो जाता है, कहीं पे कोई मुख्यमंत्री पूरी पार्टी पे हावी हो जाता है, एमएलए मुख्यमंत्री को नहीं मिल पाते, एमपी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल पाते, सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो इस तरह से नेताओं की कमी नहीं है। देश में पार्टियों का काम है नेताओं को प्लेटफार्म देना, यंग लोगों को प्लेटफार्म देना, भागीदारी देना, जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ पे वहाँ भी शासन मानसिकता है। अब बीजेपी में किसी से पूछ लीजिए किसकी चलती है, कौन किसके सारे पे काम करता है, कहेंगे 2 आदमी हैं। 2 आदमी कौन है? वो मोदी जी का नाम लेते हैं और अमित शाह जी का नाम लेते हैं, कि इनके अलावा किसी की हिम्मत नहीं, और वो दिखाई भी देता है। बाकी जितने इनके नेता हैं, थोड़ा बहुत एक मिस्टर गडकरी को छोड़ के कोई बोलता ही नहीं, चुप चुप जैसे मुंह पे ऐसे करते हैं। तो ऐसे दूसरी पार्टियों में देख लो, चाहे 2 रीजनल पार्टियां भी हैं, वहाँ भी चंद नेता बोलते हैं, बाकी लोगों की हिम्मत नहीं है। मगर इंटरनल डेमोक्रेसी जब हो तो पैदा किए जाते हैं, लीडरशिप को सपोर्ट किया जाता है, और देश में नेताओं की कमी नहीं है। आज के जितने नेता हैं सारे भगवान को प्यारे हो जाएं तुरंत, तो जब भी देश में नेताओं की कमी नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है किसी पार्टी की या किसी संगठनों की जो ये सोचें। ये दुनिया जब तक मानव जाति रहेगी, यहाँ पे नेता भी ऐसे बनते रहेंगे, नेताओं की कोई कमी नहीं। जी, आम आदमी पार्टी तो साफ साफ बोल रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो अब जेल से ही चलेगी दिल्ली। वो तो उनका काम है, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि भाई जो जेल में जाएगा। सज़ा तो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा होगी जब तो सदस्यता जाने की बात है, मगर जब तक वो सज़ा मतलब जेल से चल सकती है। अरे जेल से चलने में क्या दिक्कत है? जेल से लोग इलेक्शन लड़ते हैं, और चलाना क्या है? वो तो पहले भी उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं, सिर्फ फाइल साइन करनी थी, कोर्ट परमिशन दे दे, बस फाइल वहाँ से साइन कर लो, क्या दिक्कत है? मगर इस मौके पे जो हालात देश के हैं, और जिस तरह से इलेक्शन नज़दीक है, और जिस तरह से विच हंटिंग हो रही है, हम नहीं कहते कोई दूध का दूल्हा, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो सकता है करप्शन में हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कार्रवाई इसी वक्त करना, पूरा साल आप फुर्सत में बैठे रहना और पिक एंड चूज करना। लेकिन अप्रैल में भी तो बुलाया था सर उन्हें। अरे अप्रैल में बुलाया था तो जब कर लेते, जब तक तो ये बुलाया था ताकि भाई तुम संगठन मत बनाओ, तुम इंडिया गठबंधन मत बनाओ, तुम हमारे इशारे पे नाचो, तुम कठपुतली बन जाओ, हम धागा जैसे खींचे ऐसे करो।
जो जो इस बात को मान के गए हैं उनके केस पेंडिंग पड़े हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। कितने नेता अपोजिशन पार्टियों के भी देश में जो कि चुपचाप बैठे हैं और जो इस बात का बेनिफिट उठा रहे हो, ये चाहते भी यही हैं कि तुम चुप रहो बस, या तुम अपनी पार्टी में तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है हम जो कहें उस तरह का काम करो, वहीं पे बैठे रहो अपनी अपनी पार्टियों में, मगर हमारे हिसाब से काम करो, ये चाहते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते उसको टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसा सब का समझ है यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार में भी वकीलों की कि ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। ये बात उसकी नहीं, अरविंद केजरीवाल की या मनीष सिसोदिया की या किसी XYZ की बात नहीं है। पूरे देश के कोई भी एनीवन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आदमी, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी नेता, उन सब को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए कम से कम इन दिनों में जब आचार संहिता और देश में इस तरह के इलेक्शन नज़दीक हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह से केस जो कम से कम करप्शन के हों, इमीडिएट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों को इनको जमानत देनी चाहिए। अच्छा। केस चलेंगे भाई, ट्रायल होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनको जेल में रखने का मतलब क्या है? और जेल में अगर इन लोगों को इस तरह से रखा जा रहा है और रखे जाने में अगर कोई मदद करते हैं या कोर्टों से इनको रिलीफ नहीं मिलता, तो देश की कोर्टें भी इस देश के उसमें हैं, नज़र में, देश के लोगों की नज़र में है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देश की नज़र में? बिल्कुल, क्यों नहीं नज़र में है भाई? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा है, ये देश की संस्थाएं हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक पार्लियामेंट है, एक जुडिशियल सिस्टम है देश का। जुडिशियल सिस्टम पर लगातार नज़र रखने की जरूरत है, वकीलों द्वारा भी और जागरूक नागरिकों द्वारा भी, पूरे देश के लोगों को। अरे भाई, ये कोई आइसोलेशन में है क्या? ये इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उस संविधान को बचाने के लिए संस्थाएं हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और देश के लोगों के मौलिक अधिकार बचाने के लिए। यहाँ पे कोई सिसोदिया ने या किसी केजरीवाल ने किसी की हत्या थोड़ा की है कि दो आदमियों का झगड़ा है। यहाँ सीधा दिखाई देता है कि पॉलिटिकल मसला जरूर है, करप्शन सेकेंडरी है। करप्शन हो तो पूरा देश आता है भाई, करप्शन का तो हिसाब किताब होना चाहिए। मगर जेल में डालना, आज इनको जेल में डालो, कल बाई चांस दूसरे की गवर्नमेंट है जो वो दूसरों को जेल में डालें, हम ये थोड़ा बर्दाश्त, देश जलालत पसंद क्या गेम चलता रहेगा? किससे जो आता रहेगा उसको डाल? ये नॉनसेंस गेम है, ये इस देश के लिए नहीं है। ये राजे महाराजे करते थे इस तरह के, अब राजे महाराजों का ज़माना नहीं है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इस पूरे देश की जनता राजा महाराजा है। ना कोई मुख्यमंत्री सोचे, ना कोई प्राइम मिनिस्टर सोचे कि मैं यहाँ का राजा, मैं ठेकेदार हूँ। तो सर, इसके बाद ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं, वैसे तो आपने बोला कि जेल से चल सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो चाहें तो क्या लग रहा है, कोई दूसरा चेहरा है पार्टी में जो मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आएगा? बिल्कुल, चेहरा तो होना ही चाहिए। किसी पार्टी में अगर चेहरे नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो समझो उस पार्टी का तो बेड़ा गर्क होना ही होना है और होना चाहिए। तो इसीलिए पार्टी में ये एक आदमी वन मैन शो नहीं होता। और जहाँ वन मैन शो, 3 नेता ऑलरेडी अंदर हैं, शायद इसीलिए कश्मकश चल रही है। नहीं, MP के MLA कितने उनके, 3-4 और चले जाएंगे तब भी उनकी सरकार बनी रहेगी। मुख्यमंत्री बनने के लिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद बन ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? और बनाना चाहिए। अगर अंदर से सरकार चलाने के नौबत आती है वो तो उनका पार्टी का इशू है, मगर एज ए कॉमन मैन मेरा ये सजेशन है कि एक अंदर जाए दूसरा CM बन जाना चाहिए, दूसरा अंदर जाए तीसरा CM बन जाना चाहिए और बनना चाहिए। तो सब अंदर ही जाते रहेंगे, मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे। इसका मतलब ये है, अगर वो CM नहीं बन सकते या मंत्री नहीं बन सकते तो इसका मतलब है आपने भी पपेट या अपने जेब में के कोई वस्तु जो होती है ऐसे खाली चमचे बनाए हुए हैं, फिर इसका मतलब आपने MLA, दे आर नॉट कैपेबल। इफ दे आर कैपेबल दे कैन बिकम CM, एनी MLA कैन बिकम CM, एनी MLA कैन बी इलेक्टेड एज लीडर ऑफ द हाउस, दैट इज चीफ मिनिस्टर एंड दैट इज प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। इसलिए ऐसा होना चाहिए हर पार्टी में, तभी तो फिर होगा कि लीडरों को टिकट दी जाएगी, चमचों को टिकट ना दी जाए। चाहे सारे गिरफ्तार हो जाए, क्या दिक्कत है? फेस करो भाई हंसते हुए, एंजॉय इट, एंजॉय करना चाहिए। जेल में जाना एंजॉय करें, यस करें ना, जब आपने कसूर नहीं किया और देश के लोग भी समझेंगे। और हाँ, मगर कानून हमारे देश का ये है, बेल इज़ द लॉ। किसी भी आदमी को अननेसेसरी जेल में हमें नहीं रखना। उसने गलत काम किया है, उस काम के बदले में ट्रायल ये कोर्ट तय करेगी उस असली दोषी है कि नहीं है। क्योंकि बहुत बार भ्रष्टाचार में उन लोगों को फंसाया जाता है जो सच्चे लोग होते हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं या जो किसी अफसर की करप्शन को पकड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को उल्टा ऐसा स्टेट हर बार करता रहा। अंग्रेज़ों के वक़्त में भी वही लोग जेल में गए, वही लोग फांसी पे चढ़े जो उनके खिलाफ थे, और बाकी जो उनके खिलाफ नहीं थे, जो उनके साथ मिलकर देश को लूट रहे थे, वो तो एंजॉय कर रहे थे, वो पेंशन भी पा रहे थे कुछ ऐसे लोग। तो इसलिए लोगों का तो ये है कि कम से कम
इससे ये और पता चल जाएगा कि वाकई ये लोग लीडरों को टिकट दिया हुआ है या मतलब चुनौती की घड़ी आम आदमी पार्टी के लिए है हर तरफ से। बिल्कुल। और इससे ऐसी चुनौती से तो और सुदृढ़ होती हैं पार्टियां और सुदृढ़ होते हैं लोग। हाँ, इसमें अब कोर्टों को देखना है कि इस देश में पॉलिटिकल न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा। पॉलिटिकल न्याय का ये मतलब है जब पॉलिटिक्स या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो इस तरह से सरकारी मशीनरी से काम लेती है जिससे मजबूत पॉलिटिकल अपोनेंटों की हत्या करवाना, उनको गिरफ्तार करना, उनको जेलों में सड़ाना या उनके ऊपर जांच बैठाना। तो इस तरह का अगर जो काम हो रहा है उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हैं, इनको काम करना चाहिए। अगर ये काम नहीं करेंगी इस वक्त, क्योंकि पॉलिटिकल जस्टिस तभी होगा जब देश के सारे अपोजिशन लीडर इलेक्शन में और आचार संहिता के दौरान वो जेल में नहीं होंगे। उनको बाहर रहने की जिम्मेवारी, गारंटी ऑफ लिबर्टी, ये जिम्मेवारी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी तो सीधा बीजेपी पर हमलावर है ही। सीधा बीजेपी को बोल रही है कि आम आदमी पार्टी को ही खत्म करने की साजिश है, ये पूरी पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि इकलौता इंसान अरविंद केजरीवाल है जो मोदी जी से सवाल करता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इकलौता, ये तो बैम हो गया इस देश में कि इकलौता वो नेता, इकलौता वो नेता। कोई इकलौता पिकलौता नहीं। ये नॉनसेंस सोचने की जरूरत नहीं किसी को कि मैं ही हूँ सब कुछ, या मैं ही पर्सन पूछता हूँ, मैं ही उसके खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ, या मैं ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। फलाना है, उसके वर्सेज कौन है देश में। कई बार सर्वे होता है किसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे। अरे भाई, आपको पता नहीं सिस्टम हमारा जिस तरह का है। कौन आदमी, देवगौड़ा को कभी किसी ने बताया था प्राइम मिनिस्टर बनेंगे देश का? किसी ने कहा था कभी परसेंटेज कितने लोग देवगौड़ा का? कभी सर्वे हुआ कि इस बात का? नहीं हुआ। और देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने कि नहीं बने इस देश के? और किसी वक्त प्राइम मिनिस्टर बनना था चौधरी देवीलाल को, तो उनके पक्ष में सारे एमपी थे। उन्होंने अपना सिर का पगड़ी उठा के वीपी सिंह के सिर पर रख दी थी। किसी को पता था कि वीपी सिंह बनेगा? ये आम आदमी पार्टी को ही खत्म करने की साजिश है। ये तो बेवकूफ़ी है। हमें ख़त्म नहीं करना एक दूसरे को, हमें एक दूसरे के जवाब देने हैं, एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे के साथ चलना है आगे। पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मनी और दोस्ती नहीं होती। पॉलिटिक्स एक मुद्दों की बात है। देश के मुद्दे जो उठाएगा, कई बार लोगों को इकट्ठे आना होता है, कई बार अलग होना पड़ता है। इसको प्राइम मिनिस्टर को भी हमारी तो ये विनती है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी बात को निजी तौर पर ना ले। ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ नॉट मेयरली नरेंद्र मोदी। वो एक अब नागरिक नहीं है, नागरिक के साथ वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। प्राइम मिनिस्टर वो काम करे जो देश की जनता की भावना के अनुरूप हो। वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने रहें या अपने रास्ते में रोड अटकाने वाले या उनसे कोई सही बात पूछने वाले उसका जवाब ना देने के चक्कर में अगर वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह की ये सरकार कार्रवाई कर रही है, तो ये नॉनसेंस है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आल्सो। ऐसा नहीं करने की जरूरत है। मज़ा है कि क्वेश्चन पूछे अपोजिशन, कुछ भी ब्लेम लगाओ खुल के, हंस के उसका जवाब दे। फिर देखो, फिर ये काम करने की जरूरत नहीं। हमारे देश के लोग ये चाहते हैं अपोजिशन की हर बात को का जवाब मिले। वो अपोजिशन की बात नहीं होती, वो देश की मेजॉरिटी जनता की बात होती है। अपोजिशन के प्रश्नों से भागने का मतलब आप देश की जनता के प्रश्नों से भाग रहे हैं, और देश के प्रश्नों से भाग के आप बदनाम करके किसी को का चरित्र हनन करके या किसी को करप्शन के मुकदमे चला के परमानेंट ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये नॉनसेंस है, ये पागलपन है, ये वैसीपन है, ये शासन मानसिकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ साफ ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके की चीज़ें अभी हो रही हैं उनके अलावा दूसरी चीज़ें हो सकती थी। शायद जब सवाल करता है विपक्ष तो उनके जवाब देकर बात को वहीं ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि जो जनता है उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि शायद जो सवाल कर रहा है क्या उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या इलेक्शन इतने नज़दीक है तो क्या सही में विपक्ष को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी पार्टी भी सामने आ सकते हैं, उनका कोई भी नेता सामने आकर सबके जवाब दे सकता है। फिलहाल ऐसा कुछ नज़र आता नहीं है कि कोई भी दिख रहा हो सवाल देता हुआ, जवाब देता हुआ। लेकिन आगे की चीज़ें क्या रहेंगी, कल की कार्रवाई क्या होने वाली है, क्या सही में जो अनुमान है कि गिरफ्तार हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल वो सही निकलने वाला है, ये सारी चीज़ें देखना दिलचस्प होने वाला है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे अब तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।